नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम सूर्य के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। ये ट्रांजिट जो है वो मैं एडवांस में बताना चाहता था, इसलिए मैंने लिया है। और सूर्य जो है वो तुला में जाएंगे अक्टूबर के मिड में, 17 ऑफ अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को जाएंगे और 16 नवंबर तक वहाँ रहेंगे तुला में, जो कि उनकी नीच राशि है। अब वहाँ पर हो क्या रहा है कि अब हम बात करेंगे पहले तो कि हमने मिथुन तक देखा था, कर्क के लिए बात करेंगे, सिंह के लिए बात करेंगे और कन्या के लिए भी बात करेंगे। लेकिन कर्क के लिए क्या है, उससे पहले जानने से पहले ये कहूँगा कि वहाँ शुक्र भी आएंगे, लेकिन शुक्र अस्त के हो जाएंगे, नीच भंग राजयोग भी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम सूर्य की जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट सूर्य की मिलती है, वो ज़्यादा होती है। क्योंकि सूर्य का पावर जो है वो ऐसा है कि वो किसी को भी अस्त का कर देता है। उसके साथ जो भी आता है, जो भी जुड़ता है, वो जल जाता है। एक सर्टेन डिग्री के डिस्टेंस में रहे तो वो अच्छा है, लेकिन जब वो बहुत करीब आता है तो उसको अस्त का करता है, तो उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सूर्य का ये पावर जो है वो उसकी नेगेटिविटी तुला में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसलिए मैं उस नीचभंग राजयोग की बात नहीं करूँगा सूर्य के, लेकिन यहाँ पर सूर्य के जो इफ़ेक्ट है, जो आपको बहुत ज़्यादा असर कर सकते हैं, मैं उन पॉइंट्स की ही बात करने जा रहा हूँ। तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये जो सूर्य है वो चतुर्थ भाव में आएंगे अक्टूबर में। 17 अक्टूबर से नवंबर 16 के बीच में हम बात कर रहे हैं, ये एक महीने की। सो तुला में सूर्य और कर्क लग्न और राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में हो रहा है। चौथा जो स्थान है वो सुख भाव है, माता का, ज़मीन का, वाहन का, मकान का, हर तरह के जीवन के सुख, आत्मा को जिसमें सुख मिलता है, शांति मिलती है। और जहाँ हमारे अंदर सुख होता है, मन की शांति, सुख की अनुभूति होती है, तब जाके सारे सुख हमें अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी हमें अंदर से दुख है, फिर हमारे पास सब कुछ हो तो भी वो सुख नहीं लगता है। चाहे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अंदर दुख है मन के अंदर, तो वो अनुभूति नहीं होगी सुख की। तो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव है वो ऐसा है, वो आत्मा का स्थान है। अंदर अनुभूति होगी सुख की, तो पूरी दुनिया में आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर मन की शांति होगी, 2 वक्त की रोटी और अच्छी नींद आ रही है, फिर बात ख़त्म, सारे सुख मिल गए आपको, अच्छी नींद आ रही है तो। लेकिन जहाँ पर आपको बहुत सब कुछ है लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, तो फिर वो सुख नहीं है। तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में ये सूर्य का नीच राशि में आना आपको सुख को थोड़ा डगमगाएगा। आपको लगेगा कि स्ट्रेस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पर सूर्य कारक भाव में भी आ रहा है अपने, मतलब चतुर्थ भाव में। कारक से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि चतुर्थ भाव में जो आत्मा है उसका कारक सूर्य है। तो कर्क लग्न के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव उनके लिए, राशि के लिए क्या है कि वो कर्क राशि से चतुर्थ भाव है, लेकिन आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव अगर नहीं है तो वो कम इम्पैक्ट होगा। लेकिन कर्क लग्न के लिए तो चतुर्थ भाव ही होगा। तो तुला का सूर्य यहाँ पर आपके आत्मा को थोड़ा तकलीफ देगा, आपके पावर को थोड़ा कम करेगा, आपके अंदर मन जो है वो थोड़ा डगमगाएगा, आपको, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है वो कम होगा। ये समय में आप बहुत अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मीनवाइल उसी टाइम पे सूर्य तुला में आए आपके 4th हाउस में, और आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा, आपको लगेगा कि ये शायद जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ वो होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आपका कम लगेगा, आपको ऐसा फील होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके मदर के साथ के जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको उनसे दूर जाना पड़े, वो आपसे दूर जाए। तो एक होता है ना कि बचपन से आप उनके साथ रहे हैं और नए कॉलेज में दाखिला लिया तब जाना पड़ रहा है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं दूसरे शहर में। सो वो दुख ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस होगा, तकलीफ़ें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी दुख तो होता है कि दूर जा रहे हैं। तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये एक इफ़ेक्ट है। दूसरा, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, लैंड, व्हीकल्स या ऐसा कुछ भी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें, खासकर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब के, क्योंकि सूर्य यानी सरकार भी है, सत्ता भी है। तो वो पावर जो है सूर्य का वो ये भी है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ना आए, उसका ध्यान रखना है।
ड्यूरिंग द मंथ, एक महीने का ही सवाल है, आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं कि मैं महीने के बाद करूँगा ये, या आप उस चीज़ को पहले बिफोर सूर्य ट्रांजिट, मतलब वो तुला में आ रहा है उससे पहले आप कर लीजिए डील, उसके बाद महीना जाने दीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे भी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, क्या है। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ आपको अगर करनी ही पड़े, मजबूरी ही है कि कोई और चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, तो उस समय में आप हर चीज़ को एक बार दो बार चेक कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अगर आप प्रॉपर्टी, लैंड या कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बारे में आपके खास करीबी लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा लीजिए, उस क्षेत्र के जो माहिर हैं उनका सलाह मशवरा लीजिए, तो आपसे कोई गलती ना हो, वो उनका ध्यान जाए, ओपिनियन लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो है सूर्य आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस फैमिली का है, तो आप फैमिली से अपोज करके, उनसे दूर जाके भी या उनका नहीं मान के भी आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुख होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ में अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें, जो भी आप नया कुछ करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। आपकी वाणी में भी थोड़ा खराश आएगी, मतलब लोगों को दुख होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। आपकी वजह से लोगों को सुनकर दुख होगा आपकी बात, तो वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कर्क लग्न और राशि के बाद जो है वो है आपका, अच्छा, कर्क लग्न के लिए सूर्य जो है वो कर्मस्थान पे उच्च दृष्टि भी कर रहा है। तो जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपको पावर देगी। 10th हाउस आपका पावरफुल हो रहा है, लेकिन वो जो पावर मिल रहा है उससे जो काम होगा उससे मन की संतुष्टि नहीं होगी, मन को आप बेचैन ही पाएंगे, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं सिंह लग्न और राशि के लिए। तो सूर्य यहाँ पर लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, और वही नीच राशि में जा रहा है, और ये अक्टूबर में जा रहा है, 18 अक्टूबर। तो 17-18 अक्टूबर में शाम को हो रहा है ये ट्रांजिट। तो आप क्या कीजिए कि ये अक्टूबर मिड से नवंबर मिड का ये जो समय है, उसमें 3rd हाउस में आपका सूर्य जाएगा, लग्नेश है नीच राशि में। बड़ा साहस आपको कोई नहीं करना है। सिंह लग्न वालों को और राशि वालों को ये समय हमेशा, एवरी ईयर ये समय में ही सूर्य नीच राशि में आ जाता है। तो आपकी दिवाली का टाइम होता है, तब भी आपको प्रॉब्लम आता है। एवरी टाइम आपने महसूस किया होगा कि अरे मेरी दिवाली ऐसी क्यों जाती है। तो रीज़न है, आपका सूर्य लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, आपकी दिवाली ख़राब करेगा, वो नीच राशि में जा रहा है। इस बार खैर वो नीचभंग राजयोग भी कर रहा है, थोड़ा बहुत शांति भी रहेगी, लेकिन सूर्य को ही वो शुक्र को ही वो अस्त का कर देगा, तो वो राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा, उसकी नेगेटिविटी का फल ज़्यादा मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें जला देता है। तो आपका अग्रेशन है, एक तो सिंह लग्न वाले और सिंह राशि वाले होते ही पावरफुल है, इनबिल्ट क्वालिटी है ये उनकी, कि वो एक लायन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, वो लोगों पे एक इमेज है उनकी कि अरे डर लगता है सामने वाले को, और आप अगर वैसे हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट रहता है आपका। और ये सूर्य अगर आपका नीच राशि में जाता है तो आप उसके ऑपोजिट बिहेवियर करते हैं, तो सामने वाले को डर लगता है कि ये गलत, मतलब है शेर जैसा, लेकिन इसका बिहेवियर क्यों इतना छोटे कैरेक्टर जैसा हो रहा है, ये कोई चाल तो नहीं कर रहा है, कोई खेल तो नहीं है। ये चीज़ आपको परेशान करेगी और सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको बड़े साहस नहीं करने। 3rd हाउस है साहस पराक्रम का, और सूर्य वहाँ नीच राशि में जा रहा है, तो आपको बड़ा साहस नहीं करना है, बड़े कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बैठना है शांति से, उस समय को निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ और होगी, ये डेफिनेटली होगा कि आपके ब्रदर और सिस्टर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, ऑफर्स लेके आएंगे, बड़े बड़े प्रपोजल और प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। आपको नहीं करना है, आप उनके पास जाएंगे ऐसा कुछ लेके तो भी गलत है, आपके रिलेशन ख़राब होंगे। इवन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब भी दोनों के बीच में बहस होगी किसी अननोन बात को लेके, रिलेशन ख़राब होंगे। तो उनसे उलझना ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करना है, क्योंकि आपका सूर्य जो है वो सारी चीज़ें जला देता है। अब नीच का है तो अच्छे तरीके से नहीं जलाएगा, वैसे जलाना तो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता है, लेकिन
ऐसा यहाँ पर इम्पैक्ट होगा कि फिर वो बॉन्डिंग वापस जुड़ेगा नहीं। एक होता है कि रिश्तों में प्रॉब्लम आए लेकिन फिर सॉल्यूशन भी आता है और अच्छा हो जाता है। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि सूर्य आपके रिलेशन उस तरह से ख़राब करेगा कि फिर वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी उसमें। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है, खासकर भाई और बहन के साथ। इंटरेक्शन, पब्लिक रिलेशन, जो लोग जैसे मीडिया में है या फिर स्पोर्ट्स में है या पॉलिटिक्स में है या लोगों के बीच में जिनका चेहरा जिनको लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को, सिंह लग्न वालों को, राशि वालों को थोड़ा बोलने में, इंटरेक्शन करने में ध्यान रखना है, या ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये समय में साइलेंट रहना है, वो सबसे बड़ा रेमेडी है। तुला जो राशि है वो सूर्य की नीच राशि होने की वजह से आपको लग्जूरियस चीज़ों में खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वीनस की राशि है। आप पैसे खर्च करेंगे, फिर आपको लगेगा यार मैंने गलती कर दी, यहाँ ये खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये चीज़ भी एक ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एक रेमेडी ये रखनी है कि बिना वजह का इन्वेस्टमेंट, खर्च, या कुछ बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ प्रोजेक्ट्स, या उनके साथ किसी बहस में उतरना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। यही आपके लिए रेमेडी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अगर राशि है तो आज के दिन की, तो वो है कन्या। तो कन्या जो है वो, कन्या लग्न और राशि के लिए ये चीज़ सेकंड हाउस में हो रही है। सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस कन्या लग्न है, आपका 6 नंबर लिखा है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य नीच राशि में आ रहा है। आपके सेविंग्स जो है उसको बचा के रखिएगा, ये टाइम में खर्च आने वाला है। अब खर्च क्या हो सकता है, बिकॉज एक तो देखिए सूर्य, कन्या लग्न वालों को ध्यान देना है, कन्या राशि वालों को ध्यान देना है, लेकिन लग्न वालों को खास ध्यान देना है। 12th हाउस लॉर्ड है, व्यय भाव का मालिक है सूर्य, और वो आ रहा है खर्च के स्थान में, मतलब सेविंग्स के स्थान में भी आ रहा है, खर्च के भाव में है, सेविंग्स का मालिक है, स्थान में आया है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा, आपका जो सेविंग्स है वो खर्च हो जाएगा। आपके पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं राह देख के कोई बैठा है खर्च, कि भाई यहाँ पर मैं बैठा हूँ, खर्च कीजिए, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट होगा, खर्च होगा ये समय में। या फिर आपका वो पैसा, क्योंकि शुक्र यहाँ तुला राशि है, शुक्र का घर है, और ये पैसा जो होगा वो लग्जरी में हो सकता है, वो आर्ट में हो सकता है, वो डिज़ाइन में हो सकता है, जिसका आपको शायद बेनिफिट ना मिले। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और ये अक्टूबर मिड से नवंबर मिड की बात है। सूर्य यहाँ पर आपके विदेश का भाव भी है, उसका भी मालिक है, तो विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनके लिए वहाँ कुछ अगर हर्डल्स हैं या ऐसा कुछ लग रहा है तो वो अभी से मैनेज करें उस समय को, कि कुछ प्रॉब्लम आने वाला है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन या पैसे, वो सारी चीज़ें आप जोड़ के रखिए, तैयार रखिए कि काम आएगा। सेकंड हाउस है, वहाँ पर तुला में सूर्य नीच का हो रहा है। आपकी वाणी जो है उस पर बहुत ख़राब असर होगा। आप लोगों को जो भी कहेंगे उससे सामने वाले को दुख होगा। आपकी वाणी से आपको भी दुख होगा और दूसरों को भी, आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपकी वाणी की वजह से नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो वाणी को कंट्रोल कीजिएगा, जितना हो सके यूज़ मत कीजिएगा। शुक्र का नीचभंग, शुक्र सूर्य का नीचभंग राजयोग कर रहा है, उसका अगर किसी को अच्छा फल मिल गया, कुंडली अच्छी है, पर्सनल चार्ट अच्छा है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है सडन कोई, वो भी होगा। लेकिन यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट, आपको जिसको भी फैमिली है आपकी, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका अपोजिशन ज़्यादा होगा आपको। आप उनसे दूर जा सकते हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं। वो आपका जो सपोर्ट अब तक कर रहे थे, अचानक से सूर्य के आने से ऐसा होगा कि सपोर्ट नहीं। एवरी टाइम आपकी दिवाली का समय है, उसमें आपको लगेगा कि अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, क्योंकि ये फैमिली का स्थान है, सेकेंड हाउस, और यही एवरी टाइम आता है, यही समय पे सूर्य आता है। तो आपकी ये जो समय की विडंबना है, प्रॉब्लम है, वो हमेशा रहेगा। आपको लगेगा कि ये क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है यही समय पे, तो इसका कारण ये सूर्य है, यही समय पे वो तुला में आता है और फैमिली का स्थान है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके जो सेविंग्स पड़े हैं, खर्च जो आप करना चाहते हैं, वो सही दिशा में, सही जगह पर हो, और ये समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ही ना करें। कोई आपने जो फिक्स किया हुआ है, कुछ सपोज़ फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उसको यहाँ पर तोड़िए मत। आपने
एक अलग से अमाउंट रखना है ये समय के लिए, खर्च के लिए, वो ठीक है, बट नया कुछ नहीं करना है, बड़ा कुछ नहीं करना है, ये ज़रूरी है। और फैमिली मेम्बर्स के साथ उलझना नहीं है, इवन वाणी से किसी के साथ उलझना नहीं है। आपके रिएक्शंस आपको तकलीफ़ देंगे, सामने वाले को ज़्यादा देंगे, नेगेटिविटी बढ़ेगी। व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, और उसका मालिक सूर्य है और वो नीच राशि में आया है उस समय में। तो विदेश जाने के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको सिंपल वे में कहूँ कि आपको उस समय में ध्यान रखना है कि जिसके थ्रू, जिस पे ट्रस्ट करके आप जा रहे हैं वो कितना रिलायबल है, वो कितना सही है, वो चेक कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। आपको तकलीफ़ होगी कि अरे ये पैसा गया मेरा, क्योंकि वो शायद ही सही बंदा हो या सही जगह हो या सही फिर टाइमिंग हो। आपकी किस्मत, आपके पर्सनल चार्ट पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेगी, लेकिन ये सूर्य का आपको ये इम्पैक्ट मिलेगा। तो आप हर क्लैरिटी के साथ कीजिए डॉक्यूमेंटेशन, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह, वो एरिया, वो कॉलेज, वो कंपनी, वो बिज़नेस, एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो थोड़ा ध्यान रख के चलिए। और यहाँ पर सारी चीज़ों में एक चीज़ और हो रही है कि सूर्य केतु के साथ आ रहा है, सामने राहु है, ग्रहण योग भी हो रहा है। तो ये ग्रहण योग का इम्पैक्ट भी सबको मिलने वाला है, चाहे वो मिथुन हो, कर्क हो, कन्या हो, सिंह हो, मीन हो या मेष हो, किसी को भी। तो वो सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्ट भी मिलने वाला है। तो ज़्यादा आप उसको ये स्थान के हिसाब से तो समझे, लेकिन ओवरऑल भी ये समय को थोड़ा आपको शांत मन से निकालना है। हो सके उतना पूजा पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य के मंत्र कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये सारा जितना आप कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे इन तीन के लिए, कर्क, सिंह और कन्या के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।